एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज पहली बैठक करने जा रही है। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया। बीजेपी भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बासुरी स्वराज, संबित पात्रा, अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा एसपी, डीएमके, टीडीपी के सांसदों की जेपीसी का सदस्य बनाया गया। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज प्रेजेंटेशन भी देगी। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो मसौदा तैयार किया गया था वो जीपीसी में भेज दिया गया था आगे चर्चा करने के लिए। और इसकी जो सदस्य हैं आज जो पहली बार बैठक करने वाले हैं, 39 सदस्यों की ये बैठक होने वाली है। और इस दौरान संसदीय समिति की जो पहली बैठक आज होने वाली है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तमाम बिंदु, हर एक बिंदु पर गहनता से चर्चा की जाएगी। 39 जो सदस्य हैं वो इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले आपको बताते चले कि लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज प्रेजेंटेशन भी दे सकती है, ऐसी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ रही हैं, वो इस संसदीय समिति की अध्यक्ष बनाई गई हैं, इसमें वो शामिल की गई हैं। और इन सदस्यों में कई नामों का जिक्र किया गया है, जैसे बासुरी स्वराज के साथ संबित पात्रा और अनुराग ठाकुर भी जो हैं इसमें सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, जो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, किस तरीके से इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो देश पर कितना भार कम पड़ेगा, इन सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण आज ये जो बैठक है ये होने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जो जेपीसी के सदस्य हैं उनके सदस्यों का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इसमें 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े नामों में बासुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग ठाकुर का नाम निकलकर सामने आया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसमें सदस्य रहेंगे कल्याण बनर्जी। और इसके अलावा क्योंकि 39 सदस्य इसमें हैं, तो समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी के सांसदों को भी जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। यानी 39 सदस्यों की लिस्ट में नामों में इनका नाम भी शामिल किया गया है। और इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। पीएम मोदी का आज शाम विशाखापट्टनम में रोड शो होगा। बताया जा रहा है पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। पीएम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आंध्र प्रदेश को लाखों की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। विशाखापट्टनम में वो रोड शो करेंगे। इस दौरान बड़ी तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि बताया जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पीएम को देखने के लिए लाखों का सैलाब सदस्यों का वहां पर उमड़ेगा। उनको कंट्रोल करने के लिए जहां दूसरी तरफ सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, तो क्योंकि पीएम का रोड शो है तो उसको लेकर के भी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में चुनावी शंखनाद होते ही शीश महल पर संग्राम शुरू हो चुका है। शीश महल बनाम राजमहल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि 3 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान बाहर निकाल दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बताने और दुष्प्रचार करने का गंभीर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार
उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल। अब ताला लगा के तो आप ही रखे हुए हैं, पता नहीं 1 महीना से उसमें क्या कर रहे थे। आपको तो कायदे से जिस दिन पहला सवाल उठा था शीश महल पे, उसी दिन आपको ले जाकर के दिखा देना चाहिए था। उस दिन क्या छुपाने में लगे थे संजय सिंह जी? अब जब वो शीश महल का बंगला सीबीआई की जांच के घेरे में है, ईडी की जांच के घेरे में है, अब सीएजी की भी जांच उसमें चल रही है, और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए, लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे। उसके लिए ये तैयार नहीं होती हैं, जांच से भागना चाहती हैं। वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की आदत है कि जांच से भागना है। तो अब जब जांच भी हो रही है, उसके घोटाले भी खुल रहे हैं, अब किस तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी सामने आ ही रहा है। तो आज जब चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई और इसके बाद कुछ होना नहीं है, तो अब आतिशी मार लेना को शीश महल याद आ रहा है।